वही सरहद पार पड़ोस में बैठा मुल्ला मुनीर और उसकी कठपुतली सरकार अपने ही युवाओं को किस तरीके से बर्बाद कर रही है, उनका खून बहा रही है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सत्ता और आतंक के लालच में अंधी हो चुकी पाक फौज और वहां की सरकार अब पूरी तरह से दानव और जल्लाद बन चुकी है, जो रक्षक के बजाय अपने ही आवाम का काल बन गई है। कैसे मुनीर फौज प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा रही है, जरा देखिए। देखिए, पीओके में अपनी मर्जी चलाने के लिए, अपने मर्जी की सरकार बनाने के लिए मुनीर ने अपनी ही आवाम का नरसंहार कर दिया। आज दूसरे चरण के चुनाव में लोकतंत्र एक बार फिर सरेआम लहूलुहान हो गया। मुजफ्फराबाद की सड़कें गोलियों की आवाज से गूंज रही हैं, लेकिन आवाम झुकने को तैयार नहीं। वो पोस्टर्स फाड़ रही है, पाक वर्दी जला रही है। सुरक्षा बलों और आवाम के बीच की हिंसक झड़पें गवाह हैं कि वहां चुनाव नहीं, कत्लेआम हो रहा है। सेना के बूटे तले आवाम की आवाज को कुचलकर सत्ता के लालच में मुनीर अब पूरी तरह से जल्लाद बन बैठा है। मुनीर पीओके में किस तरह लोगों पर जुल्म ढा रहा है, जरा सुनिए। ये नादरा मैं वो इंसान हूँ जिसने अपने हाथों से लाशें उठाई, हमारे सामने हमारे भाइयों को शहीद किया गया। मैं उस कश्मीर का बेटा हूँ जिसकी माओ बहनों को उसके सामने गोलियां मारी जा रही है। इतने मजबूर है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी दो बहनें अभी कोटली में अपनी हिरासत में ली हुई है, उनका क्या कसूर है? हमारे भाइयों ने क्या किया? मेरी जो बच्ची, हमारी कश्मीर की छोटी बच्ची 7 साल की आमना को इन्होंने शहीद किया। उसके वालिद ने क्या किया? अपना हक मांगा, उसने किसी से कुछ नहीं लिया, उसने हक मांगा। इन जालिमों ने हमारे लावड़ा कोट में सबको शहीद कर दिया है। हमारे कश्मीर में कोई नहीं बचा यार। ये हमें दहशतगर्द बोलते हैं, बोलो ना हम कौन से दहशतगर्द है यार? हमने अपना हक मांगा है यार, क्या हम अपना हक भी नहीं ले सकते यार? लेकिन पीओके की आवाम ने भी अब मुनीर के जुल्मों के आगे घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया है। वहां अब खौफ नहीं बल्कि बगावत की आंधी चल रही है। पीओके की जनता ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ आर पार की जंग का खुला ऐलान कर दिया है। बिल्कुल धुरंधर स्टाइल में सीना तान कर सड़कों पर उतरी ये आवाम अब मुनीर की जालिम फौज का गुरूर तोड़ने निकल रही है। हर गली हर चौराहे से अब एक ही आवाज गूंज रही है, मुनीर का ये खूनी और तानाशाही राज अब नहीं टिकेगा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि किस तरीके से पीओके की सड़कों पर वहां की आवाम निकल चुकी है। जिस तरीके से मुनीर ने वहां पर कत्लेआम मचाया, उसके बाद अब ये जनता और भड़क गई है। मुजफ्फराबाद में हिंसा के बाद कैसे सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा, आप खुद इन तस्वीरों में देखिए। मुनीर और उसकी जालिम फौज के खिलाफ पीओके की आवाम अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। हाथों में झंडे और जुबान पर बगावत के नारों के साथ इनका एक ही ऐलान है, रूखी सूखी खाएंगे, इनकलाब लाएंगे। पाकिस्तानी सेना की गोलियां और लाठियां अब इन निहत्थे लोगों के हौसले नहीं तोड़ सकती। सड़कों पर उतरा ये जनसैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि पीओके में अब मुनीर के जुल्म की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पीओके के युवा कैसे मुनीर फौज और कठपुतली सरकार पर पत्थर बरसा रहे हैं, उन्हें गाली दे रहे हैं, सुनिए। कोई कीमत नहीं, हमसे झूठ बोलते रहे 78 सालों से। कोई शराब वगैरह नहीं, शराब थी तो आज हमें दहशतगर्द क्यों करार दे दिया? किस वजह से कि हम लोग अपने तालबात मांग रहे, अपने हक मांग रहे, तो हम पे सीधी गोलियां बरसाई अभी इन लोगों ने। तो आखिर वहां पर कैसे हैं हालात और किस तरीके से मचा हुआ है कत्लेआम, एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं और समझाते हैं। पीओके इस वक्त सिर्फ सुलग नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने इसे एक नर्क में तब्दील कर दिया। पिछले 50 दिनों से जो आवाम अपने हक के लिए सड़कों पर थी, उसका नरसंहार किया जा रहा है। जिन हाथों में आवाम की हिफाजत का जिम्मा था, मुनीर ने उन्हें जल्लाद बनाकर पीओके में भेज दिया। रावलकोट से लेकर मीरपुर और मुजफ्फराबाद तक गलियां खून से लाल हैं।
महिलाओं को बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। मेरे बेटे को गोली लगी है, मैं खुद मरना चाहती हूँ और मैं अपने बच्चों को साथ लेके निकली हूँ। मैं अपने बच्चों को साथ लेके निकली हूँ, मेरे बच्चे भी मर जाए और मैं भी मर जाऊँ। हमें और जिंदगी रहने का फायदा ही नहीं है, हमें जीने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब हमारे बाप मर रहे हैं, हमारे देश जिंदा रह के क्या करेंगे? आखिर गुनाह क्या था इन लोगों का? यही कि इन्होंने अपने ही कुदरती संसाधनों पर हक मांगा। महंगी बिजली, पानी पर सब्सिडी और आटे राशन की महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन इस्लामाबाद की हुकूमत और रावलपिंडी में बैठे आसिम मुनीर को अपनी ही आवाम की ये जायज मांगे बगावत लगने लगी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलने के लिए सेना ने जो हैवानियत दिखाई, उसने 109 से ज्यादा बेकसूरों की जान ली। युवाओं के सीने और सिर पर सीधी गोलियां दाग दी। लेकिन बर्बरता की हद तो तब पार हो गई जब इन जल्लादों ने लाशों से भी दुश्मनी निकालनी शुरू कर दी। लड़का मरा वॉपलिक्स वाला, आप क्यों निकले हुए भाई? आपका रिश्तेदार था क्या? तो मैं इंतजार करूं कि ये जो जलील मौत है, मेरा कोई अपना मरे जब मैं निकलूं। अरे इन मौतों को रोकना है, इसलिए निकला हूं। लोग बोल रहे हैं आपको डर नहीं लग रहा? डर लगता है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। आपकी माँ निकले इस तरह से हुक्मरानों की। आपने एक 60 साल की 55 साल की औरत को बाहर निकाल दिया यार, और फिर आप बोल रहे हैं हमारा कराची बहुत अच्छा है। कराची बहुत अच्छा है, लेकिन कराची के हुक्मरान अच्छे नहीं। आज पीओके में अपनों को खो चुके परिवारों से मातम मनाने और अंतिम संस्कार करने का हक भी छीना जा रहा है। कत्ल किए गए बेकसूरों की लाशों को जानवरों की तरह घसीटकर सेना की गाड़ियों में लादा जा रहा है और रात के अंधेरे में बिना परिजनों को बताए दफनाया जा रहा है। किसी बाप को अपने बेटे का चेहरा देखना नसीब नहीं हो रहा, तो कोई माँ अपने जिगर के टुकड़े की आखिरी विदाई के लिए तड़प रही है। मेरी मालूमात की हद तक इस वक्त कोई शुहदा की तादाद 80 तक पहुंची है। तब भी हुक्मरानों के दिल पत्थर बन चुके हैं। और इस खून खराबे के बीच पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक चुनावी नौटंकी कर रहा है। रविवार को पीओके विधानसभा चुनावों का दूसरा चरण हुआ। मुजफ्फराबाद की सड़कों पर जो दिखा वो लोकतंत्र नहीं बल्कि दहशत थी। 53 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए मतदान हुए। जेएसी ने इस चुनाव का पूरी तरह बहिष्कार किया। चुनाव वाले दिन मुजफ्फराबाद में सिर्फ गाड़ियां जली, पत्थरों से पटी सड़कें और पाक फौज की क्रूरता दिखी। मुजफ्फराबाद में इस वक्त फिर एक बार अवाम के ऊपर शल्यंग जारी है और दूसरी तरफ रावलाकोट में भी यही सूरत हाल चल रही है। मैं ये समझती हूँ कि ये जो ताकत के नशे में अवाम के ऊपर सीधी गोलियां बरसा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कश्मीर में अमन चाहते हैं या कश्मीर को ये अपने साथ रखना चाहते हैं। एक बार फिर अवाम को ये मौका दे रहे हैं कि कश्मीर को भी बांग्लादेश की तरफ लेके जा रहे हैं। बांग्लादेश जिस तरह बना था, ये जुल्म ढाने वालों को हम इतना कहना चाहते हैं कि होश के नाखिल लें। इंटरनेट ठप है ताकि दुनिया को अंदर की भयानक तस्वीरें ना दिखे। जेएसी की मांग साफ है, आर्थिक सुधार हो और शरणार्थियों के नाम पर रिजर्व उन 12 सीटों का ड्रामा बंद हो, जिसके जरिए पाकिस्तान की मुख्य धारा की पार्टियां पीओके पर अपना कंट्रोल थोपती हैं। भारत ने पाकिस्तान की इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को सिरे से खारिज कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कर दिया कि ये चुनाव सिर्फ एक दिखावटी कवायद है। तो पीओके की जनता सड़कों पर है और जिस तरीके से यह आक्रोश बढ़ रहा है, आने वाले वक्त में यह हो सकता है कि मुनीर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।